अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर हम एसईओ का कोर्स सीख रहे हैं, आसान एसईओ, तो उसके अंदर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है या ये कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले बात करें ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ, इसको हम ऑन साइट एसईओ भी बोलते हैं। ऑन साइट एसईओ अगर नाम आया तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑन साइट यानी कि आप एसईओ करते हो अपनी साइट के ऊपर रहते हुए, इसको आप ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ बोल सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक आर्टिकल लिखा, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब आप इस आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, इसके अंदर किन चीज़ों को, किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो। सबसे पहले तो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, और उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल राइट करते हो, 1000 वर्ड का, 2000 वर्ड का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथी और लॉन्ग आर्टिकल राइट करते हो। अब उस आर्टिकल को आपने अपने कीवर्ड के जरिए ऑप्टिमाइज करना होता है, टाइटल के अंदर, उसके परमा लिंक के अंदर, इसी तरह पहले पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, इसी तरह और डिफरेंट जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर आपका कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साथ साथ आप उस पूरे आर्टिकल के अंदर कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करते हो और उन इमेजेस के ऊपर आल्ट एट्रीब्यूट यानी कि उसके अंदर अपना फोकस कीवर्ड लगाते हो, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग आपका फोकस कीवर्ड है। उसके बाद आप अपनी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर लेते हो। और अगर आप ऑन पेज एसईओ की बात करो तो अब तो वर्डप्रेस के अंदर एसईओ होती है और बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए कि आपको यहाँ पर बेशुमार एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आपको, तो आप वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स की मदद से अपनी ऑन पेज एसईओ इजीली कर पाते हो, क्योंकि वो प्लगइन्स आपको कंप्लीट समझ लें कि गाइडलाइन दे रहे होते हैं, यानी कि आपको कुछ स्टेप्स बता रहे होते हैं कि आपने ये स्टेप्स क्लियर करने हैं। इस स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आप समझ लें कि ऑन पेज एसईओ आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करते हो, और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इनबाउंड लिंक देते हो, आउटबाउंड लिंक देते हो। वो सारे आपको स्टेप्स आपको एसईओ प्लगइन्स बता देते हैं, जैसे कि इसके अंदर ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आ जाता है, रैंक मैथ आ जाता है, इसी तरह योस्ट एसईओ प्लगइन आ जाता है। मुख्तलिफ प्लगइन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ऑन साइट एसईओ कर सकते हो। अब बेशुमार एक्सपर्ट लोगों की बात करें तो वो इन प्लगइन्स की मदद के बगैर भी ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इसलिए वो बगैर प्लगइन्स के कर लेते हैं। लेकिन आप एक न्यूबी हैं, आपको ऑन साइट एसईओ समझने के लिए कुछ अर्सा के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यार मुझे किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, मुझे किन स्टेप्स को देखना पड़ता है ऑन साइट एसईओ के लिए। तो जब आप 2-4 दफ़ा 8-10 दफ़ा आप समझ लोगे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप चाहो तो इन प्लगइन्स की मदद के बगैर भी अपनी ऑन साइट एसईओ कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ बोल रहा हूं, तो आपको पहले आगाज के अंदर समझने के लिए आप प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे चल के मैं आपको योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में समझाने जा रहा हूं कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से ऑन साइट एसईओ कैसे कर सकते हो। उसकी मदद से आपको समझ लग जाएगी, फिर आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे फिर आप चाहो तो प्लगइन के बगैर भी कर लेना। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ, देखो, एसईओ तो आप अपनी सर्विस साइट के लिए कर रहे होते हो या अपने क्लाइंट की साइट के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस अपनी साइट से हट के अदर साइट्स के ऊपर आपने काम करना होता है। मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जाकर ब्लॉग कमेंटिंग कर लेते हो, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जाकर प्रोफाइल बनाकर वहां पर अपनी वेबसाइट के लिए एक यूआरएल छोड़ सकते हो। इसी तरह आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जाकर सोशल सिग्नल्स दे सकते हो। मुख्तलिफ आर्टिकल डायरेक्टरी साइट्स के ऊपर जाकर आप वहां पर आर्टिकल सबमिट करके आप अपनी साइट को बैकलिंक दे सकते हो।
इसी तरह वेब 2.0 की बात कर लें, वीडियो सबमिशन बैकलिंक है, इसी तरह पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक है, जेपीजी पिक्चर सबमिशन बैकलिंक है, और यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग हो जाती है, पीबीएन होती है, बेशुमार बैकलिंक्स हैं। तो ये आप टोटल ऑफ पेज एसईओ अपनी साइट से हट के कर रहे होते हो, यानी कि आप एसईओ तो अपनी साइट के लिए करते हो, लेकिन अदर साइट्स के ऊपर जाकर आपको काम करना पड़ता है, वहां पर आर्टिकल्स डालने पड़ते हैं, वहां पर कमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन उस दौरान आपकी वेबसाइट का यूआरएल वहां पर रहता है, उस यूआरएल से आपकी साइट को एक बैकलिंक मिल रहा होता है। अब वहां से आपको ट्रैफिक भी मिल सकती है, यहां से आपको जहां पर भी आपने बैकलिंक बनाया वहां से आप का एक बैकलिंक काउंट करते हुए गूगल आपको रैंकिंग भी देता है। अगर आपको अथॉरिटी साइट्स के ऊपर आपने अपने बैकलिंक क्रिएट किए हैं तो आपकी साइट का डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी, पीए यानी कि पेज अथॉरिटी, ये भी दोनों इंक्रीज होते हैं। तो आपकी साइट की वर्थ भी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपका डोमेन और पेज अथॉरिटी बढ़ते हैं या डोमेन रेटिंग डीआर बढ़ता है, तो आपकी साइट गूगल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना शुरू कर देती है, और आपके मुख्तलिफ कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप बैकलिंक बना रहे होते हो वो कीवर्ड्स आपके रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि यार ये बैकलिंक कैसे बनाते हैं मैनुअल। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं कि पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए सर्विस कैसे सेल की जाती है। आप चाहो तो पैनल का इस्तेमाल करो, आप चाहो तो मैनुअल बना लो। देखिए, अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये मैनुअल वाले मेथड को इस्तेमाल करो। अगर आप सेल करना चाहते हो और आप कहते हो कि यार वहां पर तो क्लाइंट बल्क के अंदर बैकलिंक मांगता है, तो फिर आप पैनल का इस्तेमाल कर लेना। मैंने सिखाया हुआ है इसी कोर्स के अंदर, आपको वीडियो मिल गई होगी एसईओ ई स्टोर की, आप उसकी मदद से पैनल का इस्तेमाल करके बल्क के अंदर अपने बैकलिंक सेल कर सकते हो। तो ये था यार ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताता हूं कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं।